सबको नमस्कार। एलएमएस वीडियो पीपीटी के 10वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम भक्तिन की कहानी पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में भक्तिन की कहानी हमने समाप्त कर दी थी। इस वीडियो में हम इस पाठ का पुनरावलोकन करेंगे और पाठ से संबंधित संभवनीय प्रश्नों पर तो हमने नजर दौड़ाई है। यहाँ पर एक और बार उस पाठ का पुनरावलोकन और इसी बहाने भक्तिन के चरित्र का एक चित्रण भी हम देख सकते हैं। उसके चरित्र की विशेषताओं पर भी हम प्रकाश डाल सकते हैं। स्मृति की रेखाएं में संकलित भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का रोचक किंतु स्पर्शी शब्द चित्रण किया है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी काल की प्रमुख कवयित्री है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। उसके चरित्र में अनेक गुण अवगुण थे। वो बड़े बाप की बड़ी बेटी थी, परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी। 5 साल की उम्र में शादी हो गई। 9 साल की उम्र में वो ससुराल चली गई। उसके बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। लगातार उसकी 3 लड़कियां ही पैदा होने के कारण सास और जेठानियां उसकी उपेक्षा करने लगती हैं, जिसके कारण भक्तिन घर से अलग हो जाती है। अपनी बेटियों को और पति को लेकर वो घर से अलग हो जाती है। फिर बड़ी बेटी की शादी हो गई और पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों का व्यवहार और बदल गया। वे सोचने लगे कि ये घर छोड़कर चली जाएगी, तो वो और सतर्क हो गई। उसने अपनी दोनों छोटी बच्चियों की शादी कर दी। फिर बड़े दामाद और बड़ी बेटी को घर में लाकर रखा, लेकिन बड़े दामाद की भी मृत्यु हो जाने पर उसकी बेटी की दूसरी शादी भाई लोगों के भाईचारे के उनके षड्यंत्र से उसका दूसरा विवाह कर दिया जाता है। तो उसके बाद घर में तनाव और बढ़ जाता है, कमाई कम होने लगती है। तो कमाई के उद्देश्य से भक्तिन शहर आती है और महादेवी के वर्मा के जीवन में उसका प्रवेश हो जाता है। उनके घर में नौकरानी बनकर वो काम करना शुरू करती है। ये उसके जीवन की कहानी है। उसके व्यक्तित्व का चित्रण अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें गुण और अवगुण दोनों थे। बचपन में ही अपनी माँ का साया छूट जाने के कारण उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। सौतेली माँ ने उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, तो उसके कारण भी वो दुनियादारी बहुत जल्दी समझने लगी थी। तो उसके व्यक्तित्व में और भी कई विशेष बातें थी, जैसे वो बहुत कर्मठ थी, मतलब कर्म करती थी, मेहनती थी। छोटी बहू होने के कारण घर गृहस्थी के सारे कार्य का बोझ उठाती थी, खेती बाड़ी संभालती थी। उसका जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था। माँ की मृत्यु के उपरांत सौतेली माँ के कटु व्यवहार से लेकर ससुराल वालों की उपेक्षा तक, पति की मृत्यु के बाद अकेले ही पारिवारिक विवाद का सामना करना तथा गांव से शहर आकर लेखिका के यहाँ नौकरी करने तक भक्तिन ने सदैव विषम स्थितियों का सामना किया। भक्तिन बहुत स्वाभिमानी है। उसमें स्वाभिमान की मात्रा बहुत है। जब एक दिन जमींदार ने लगान न चुकाने के कारण दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, तब भक्तिन यह अपमान सहन न कर सकी
और अकेले ही शहर पैसे कमाने के इरादे से आई। वह एक समर्पित सेविका है और लेखिका का पूरा ध्यान वो रखती थी। खाना बनाना, बर्तन, कपड़े, सफाई, ये सब तो करती ही थी। साथ ही लेखिका के बाद लेखिका के सोने के बाद सोना, उनके उठने से पहले उठना, ये भी उसकी दिनचर्या बन गई थी। वो उनको तुलसी की चाय पिलाती थी, दही की लस्सी बनाकर पिलाती थी। लेखिका के काम जैसे चित्र उठाकर रखना, रंग की प्याली धोना, दवात देना, कागज संभाल देना, ये सारे कार्य वो कर देती थी। और वहां पर ये भी उल्लेख है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के दुर्गम मार्ग में वो लेखिका के आगे रहती थी, तो गांव के धूल भरे रास्ते में वो पीछे रहती थी, ताकि लेखिका को किसी तरह का कष्ट न हो। जेल के नाम से भी डरती थी। तो और एक बात, भक्तिन के मन में दया का भाव भी भरा हुआ है। जब कोई विद्यार्थी जेल जाता तो उसे बहुत दुख होता था। छात्रावास की लड़कियों को चाय नाश्ता भी बना कर देती थी। भक्तिन के व्यक्तित्व में एक दृढ़ता हमें देखने को मिलती है। वो दूसरों को अपने अनुरूप ढाल लेती थी। वह कुतर्क करने में भी बहुत माहिर थी। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। वो छुआछूत को मानती थी। रसोई घर में किसी का भी प्रवेश उसे पसंद नहीं था। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि भक्तिन एक सांसारिक महिला थी, जिसमें अपने विलक्षण व्यक्तित्व से जिसने लेखिका का मन मोह लिया था। अतः वह लेखिका की अभिभावक भी बन गई थी। सेवा परायणता का भाव था। सो ये सारे जो शब्द है उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताने के लिए पर्याप्त है। तो ये रहा भक्तिन पाठ का अध्ययन, उसका विवरण, कुछ संभवनीय प्रश्नों पर चर्चा तथा उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं की चर्चा। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम एक और पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।